छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों की 34 दिन लंबी चली हड़ताल अब समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से सकारात्मक बातचीत के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। जिले के 735 कर्मचारियों ने शनिवार को ढोल बाजे और बाइक रैली के साथ अपनी ज्वाइनिंग दी। इससे स्वास्थ्य सेवाएं फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है। 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारी आखिरकार सरकार की पहल के बाद काम पर लौट आए हैं। शुक्रवार रात को हुई महत्वपूर्ण वार्ता में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों की ग्रेड पे, स्थानांतरण नीति और अनुकंपा नियुक्ति समेत 6 मांगों को मंजूरी देने के निर्देश दिए। इसके बाद कर्मचारियों ने देर रात ही जीत का ऐलान किया और शनिवार को पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाया और जिला चिकित्सा कार्यालय पहुंचकर ज्वाइनिंग दी। शासन ने 4 मांगे पूरी की हैं और ग्रेड पे के लिए वो कमेटी बनाए हैं, जिसका 3 माह के अंदर रिपोर्ट तय कर लिया जाएगा और अगर उसमें कुछ त्रुटि हुई तो उसकी के 3 माह के अंदर ही उसका सुधार करके अगले वित्तीय वर्ष में ग्रेड पे लागू करा दिया जाएगा। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री महोदय और प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के, वो भी उसमें थे और हमारे प्रांत अध्यक्ष भी उस जगह में थे। तो हमने उन पर भरोसा किया है, उन्होंने सांत्वना दी है और आगे चल के बहुत ही अच्छा संविदा वालों के लिए करेंगे, इस तरह का उनका है। जैसे जो कुछ चीज़ें जो केंद्र से उनको जानकारी चाहिए थी, उनका अनुमोदन चाहिए था, उसके लिए 3 मांगों के लिए उन्होंने केंद्र में भेजा है। कुछ चीज़ें कैबिनेट से पास होनी है तो वो कैबिनेट में रखेंगे। अभी 25 मतलब कि संविदा कर्मचारियों की अभी बहाली नहीं हुई है, तो भविष्य में जल्द ही अभी वो इसको बहाली करेंगे और साथ में महीने भर जो हमारा अभी हड़ताल चला है उस अवधि का जो वेतन है उसे भी वो प्रदान करेंगे। ऐसी हमको अभी आश्वासन प्रदान किया गया है। उसी के आधार पे हम लोगों ने जो अपना आंदोलन है उसे स्थगित किया है और निश्चित तौर पे सरकार ऐसा करेगी, क्योंकि मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी हम मानते हैं। तो हम मोदी जी का जन्मदिन भी मनाए थे, उनसे अनुनय विनय भी किए थे और भविष्य में सरकार बहुत अच्छा शासन करे और सभी कर्मचारियों, अधिकारियों का और जनता का सुख का, स्वास्थ्य का और उनके हित का कार्य करे, ऐसी हमारी मान्यता है और हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि हमारी मांगों को माने हैं, और इसलिए हम सभी को उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। दिक्कतें तो हड़ताल में बहुत आई, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने हमने बनाया तो हमने संवारेंगे कि वो चरितार्थ किया है। उन्होंने देखा है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे लगातार 33 दिन से हड़ताल में हैं। उन्होंने हमारे लिए संवेदना रखा, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि 4 मांगों को पूर्ण करने के बाद जो मांगें हमारी बची है उसको शीघ्र ही पूरा किया जाएगा और आपके जो भी कार्रवाई हुआ है हड़ताल के दौरान उसको शून्य करते हुए हड़ताल अवधि का भी वेतन दिलाने का हमें आश्वासन किया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और छत्तीसगढ़ राज्य को हम कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे अपनी सेवा में। लगभग टोटल कितनी मांग पूरी हुई है, अब कितने पे विचार कर रही सरकार? सर, हमारी लगभग पूरी 5 मांग पूरी हो गई है। 2 मांगों पर कमेटी गठित की गई है और 3 मांगों पर जो है केंद्र स्तर से किया जाएगा। इसके लिए हमें आश्वस्त किया गया है। उनकी 10 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें से शासन ने कुछ मांगे स्वीकार की है और कुछ अभी पे विचार किया जा रहा है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री का उद्बोधन आया था और अब मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सारे एनएचएम के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हड़ताल से वापस आए हैं और अब मैं चाहूँगी कि बिलासपुर ज़िले का जो कार्य है, जो भी राष्ट्रीय प्रोग्राम में हम पीछे हैं, उसको हम मंडे से सब कराना शुरू करें और बिलासपुर एक अच्छी स्थिति पे आ पाए। हड़ताल के चलते जिला अस्पताल, सिम्स, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर ट्राइबल, मेंटल हेल्थ और राष्ट्रीय कार्यक्रमों तक की सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई थी। अब संविदा पर कार्यरत डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और काउंसलर सहित 700 से अधिक कर्मचारी वापस लौट चुके हैं। सीएमएचओ कार्यालय में कर्मचारियों की औपचारिक ज्वाइनिंग भी स्वीकार कर ली गई है। संगठन ने इसे जन स्वास्थ्य के लिए बड़ी राहत बताया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।